और जब हम प्लानिंग ही ये कर रहे थे कि हमें नेक्स्ट डे वृंदावन जाना है, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। इस व्लॉग में मैं शेयर करने वाली हूँ कान्हा जी की छोटी सी लीला जो मेरे लाइफ में हुई है। अगर आपको अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखो। कभी आपने नोटिस किया है भगवान सिर्फ आपको मंदिर में नहीं मिलते, कभी किसी पेड़ के नीचे, कभी किसी इंसान में, और कभी तब जब उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको होती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये एक छोटा सा मोमेंट मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। 20 दिसंबर की शाम को मैं अपने रिलेटिव्स के घर पर गई थी। हमें प्लानिंग करनी थी क्योंकि नेक्स्ट डे 21 को हम लोग वृंदावन जा रहे थे। तो ऐसी प्लानिंग हो रही थी कि कौन से मंदिर जाएंगे, कहाँ कहाँ घूमेंगे, कितने बजे घर से चलेंगे और रास्ते में कैसे जाएंगे। ये सब प्लानिंग चल ही रही थी। तभी मेरे रिलेटिव्स ने बताया कि तुम्हें पता है, पास के पीपल के पेड़ के नीचे कोई अपने कान्हा जी बाल गोपाल जी को छोड़ के चला गया है और इतनी ठंड में वो 2 दिन से वहीं पर है। ये सुन के जैसे दिमाग, दिल सब एकदम थम सा गया था। मन में सिर्फ एक सवाल था कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। मुझे कल वृंदावन जाना है और आज कान्हा जी का जिक्र मैं सुन के अपने आप को रोक ही नहीं पाई। मन में सिर्फ एक सवाल जो मैंने उनसे किया कि क्या वो अभी भी वहाँ है। मैं सिर्फ देखना चाहती हूँ उन्हें एक बार। आप सब जानते ही होंगे कि पीपल के पेड़ को कितना पवित्र माना जाता है। पीपल के पेड़ में विष्णु जी का वास होता है, कृष्णा का तत्व होता है और लक्ष्मी जी का भी निवास होता है। और पीपल के पेड़ के नीचे हमें कुछ भी मिले वो आम चीज नहीं हो सकती। तो मुझे मेरे लड्डू गोपाल यही मिले, इसी जगह में। आप देख सकते हो किसी ने उन्हें विराजमान करा था जो मेरी जिंदगी में आए। तो ये वीडियो मैंने नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जाके आप सबके लिए बनाई कि मेरे कान्हा जी कहाँ मिले, मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी। आप देख सकते हो ये वही पीपल का पेड़ है और ये मेरी ज़िंदगी का यादगार एक लम्हा और कृष्ण जी की लीला मेरी ज़िंदगी में बन गई। और यहाँ पर रात के समय काफ़ी अंधेरा होता है, जो कि नेक्स्ट क्लिप में आप देख पाओगे कि यहाँ पे रात के समय कितना अंधेरा है। यही मिले मुझे मेरे कान्हा जी। मन में सिर्फ एक ही बात थी, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। जैसे कान्हा जी मुझे खुद कह रहे हैं, तुम सुन रही हो ना, मैं बुला रहा हूँ। ओके, जैसे ही मैं पीपल के पेड़ के पास पहुँची, कान्हा जी वहीं थे, बिल्कुल स्टिल, इतने छोटू से, इतने प्यारे से। मज़ा आ गया देख के और दिल बहुत 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 खुश हो गया। ये इतनी इमोशनल, इतनी मिक्स्ड, इतनी खुशी की बात थी। मैं तो अभी भी बोलते हुए बहुत इमोशनल हो रही हूँ इस चीज़ को कि कोई कैसे छोड़ सकता है। पर ठीक है, किसी की कोई मजबूरी रही होगी। मैं बिल्कुल भी कुछ जज नहीं कर रही हूँ, पर उनको मेरे पास आना था, ये सबसे खुशी की बात है। और ऐसा लगा वृंदावन जाने से पहले कान्हा जी बोल रहे थे, पहले मुझे तो घर ले जाओ। उस टाइम मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, मेरे दिल ने जो कहा मैंने वही किया। मैं कान्हा जी को अपने साथ अपने घर ले आई। कान्हा जी को वहाँ देखने के बाद वहाँ छोड़ना मेरे लिए जैसे नामुमकिन चीज़ थी। और मेरे घर में भी सब ने उनको बहुत ही खुशी से स्वागत किया, बहुत ही खुशी से एक्सेप्ट किया। और मेरे वो रिलेटिव्स जिन्होंने मेरे को उनके बारे में बताया, मैं उनके लिए हमेशा थैंकफुल रहूँगी। और दूसरी चीज़, वो भी बहुत खुश हुए मेरे इस डिसीजन से। राधे राधे आप सभी को। तो आप इस क्लिप में देख सकते हो, ये है मेरे माधव जब मुझे मिले। ये है उनकी पहली तस्वीर जो हमने ली अपने घर में उनको लाकर। आज लगता है मैं वृंदावन जाने वाली थी और जैसे वृंदावन खुद ही मेरे घर चल के आ गया। ये कहना बहुत बड़ी बात है, आई नो, बट मुझे ऐसा लगता है कान्हा जी से ही वृंदावन है, राधा रानी से ही वृंदावन है। और उनका मेरी ज़िंदगी में ऐसे आना कोई कोइंसिडेंस नहीं था। उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया। आई हैव नो वर्ड्स। और जब हम प्लानिंग ही ये कर रहे थे कि हमें नेक्स्ट डे वृंदावन जाना है, तो वो प्लानिंग करने का मज़ा हमारा डबल हो गया
क्योंकि अब हमारे साथ जाने वाले थे कान्हा जी। तो हमने सोचा कि जब कान्हा जी हमारे घर आ ही गए हैं तो हम उनको बिहारी जी के दर्शन करा के लाएंगे, बिहारी जी से मिलवा के लाएंगे। और गाइस, उससे अच्छी बात है कि जैसे ही कान्हा जी आए, हमने, क्योंकि वो एकदम ठंड से बाहर आए थे, हीटर ऑन किया। हीटर में उनको एकदम गरम गरम एहसास दिलाया, अपने पास होने का एहसास दिलाया। और उसके बाद में हम गए उसी टाइम तुरंत, क्योंकि हमें वृंदावन जाना था। और ये बात होगी कुछ 8:30 बजे की, जब मार्केट बंद होने वाली होती है हमारे यहाँ पे। तो हम उसी टाइम तुरंत गए कान्हा जी के लिए कपड़े लेने। तो हमने एक ही जोड़े कपड़े लिए, जिससे कि हम उन्हें सुबह स्नान करा के वृंदावन लेके जा सके। और हमने किया छोटा सा सेलिब्रेशन। और जिस वृंदावन ट्रिप की मैं प्लानिंग कर रही थी, वो सिर्फ एक ट्रिप नहीं रह गई, वो कान्हा जी की पूरी एक लीला बन गई मेरी लाइफ के लिए, एंड विच इज़ वेरी मेस्मराइजिंग, वेरी नाइस। सो उसके बाद में हम गए वृंदावन, और वृंदावन में जाके हमने बिहारी जी के दर्शन करे, अपने छोटी सी बेबी माधव को मिलवाया। सो यहाँ पे मैंने नेम रिवील कर दिया है कि जो छोटू से कान्हा जी मेरे घर में आए हैं, मैंने उनका नाम रखा है माधव। और हमने अपने छोटू से माधव को बिहारी जी से मिलवाया, बिहारी जी से हमने भी आशीर्वाद लिया। उसके बाद में हमने करी अपने माधव के लिए बहुत सारी शॉपिंग। और क्योंकि एकदम छोटू से नए बेबी मेरे घर में आए हैं, तो मेरे को शॉपिंग तो ज़रूर बनती थी वृंदावन से। सो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैंने जितनी भी शॉपिंग कान्हा जी के लिए वृंदावन से करी है, वो आगे। और जब मैं पीछे देखती हूँ तो मुझे लगता है बर्थडे मंथ में कान्हा जी ने इतना बढ़िया, इतना सुंदर सरप्राइज़ मेरी लाइफ में दिया है मेरे छोटू बेबी माधव को। एंड आई एम रियली हैप्पी, रियली हैप्पी। और इससे अच्छा बर्थडे मेरा कभी ज़िंदगी में हो ही नहीं सकता था। थैंक यू। और जब से कान्हा जी आए हैं, मेरी लाइफ इतनी ब्लेस्ड, इतनी सुंदर, इतनी अच्छी हो गई है। और इमोशनली भी मैं बहुत स्टेबल हूँ। स्टेबल नहीं, मैं ये कहूँगी कि इमोशनली तो मैं पहले भी ठीक थी, टचवुड, बट या मैं अपने इमोशंस को अच्छे से चैनलाइज कर पाती हूँ। और मुझे लगता है कान्हा जी नए साल से जस्ट पहले आके मुझे ये कहना चाहते थे, सखी अगले साल भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। सो कान्हा जी का साथ तो हमारे साथ हमेशा बना रहेगा, मुझे उनमें पूरा विश्वास है। तो अब आप देखिए मेरे कान्हा जी की, मेरे बेबी माधव का शॉपिंग हॉल। सो गाइज, मैं बता दूँ, कुछ शॉपिंग मैंने दिल्ली से करी है, कुछ शॉपिंग मैंने वृंदावन से करी है, बट मोस्टली शॉपिंग मैंने वृंदावन से करी है। छोटी सी शॉपिंग है जो मैंने दिल्ली से करी है, वो भी मैं इसी वीडियो में डाल देती हूँ, तो आप देखो। सबसे पहले हमने ली थी उनके लिए एक पगड़ी, ये है गोल्डन कलर में, आप देख सकते हो कितनी सुंदर, और साथ में मोर पंखी भी इसमें है। नेक्स्ट हमने लिया था ये हार ब्लू कलर में, सेम मैंने लिया था एक सिल्वर स्टोन्स के साथ में, जो पूरा सिल्वर था। आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है, छोटा सा हार। ये एक मल्टी कलर का हार मैंने लिया था, ये मुझे बहुत सुंदर लगा था। और नेक्स्ट ली थी हमने ये फ्लावर वाली ड्रेस। मैं सोच रही हूँ ये ड्रेस को मैं बसंत पंचमी पे बनाऊँ। और फिर हमने लिया था ये जंप सूट जो वुलन में है, और ये बहुत सुंदर लग रहा था। और उसके बाद हमने ली थी ये पिंक ड्रेस, सेम मैंने पीच भी लिया, ये आ गई है पीच नेक्स्ट ड्रेस जो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट ड्रेस आ रही है वो है ये रेड कलर में, मतलब वाइन शेड रेड ब्लू के कॉम्बिनेशन के साथ। ये मेरे कान्हा जी को गिफ्ट मिली है मेरे रिलेटिव से। और फिर ये हमने लिए थे कुछ इनर कान्हा जी के बाल, और कर्ली हेयर भी मैंने लिए थे, लेकिन वो मेरे पास पिक्चर नहीं है तो वो मैंने नहीं डाली है इसमें शॉपिंग हॉल में। नेक्स्ट है ये पिंक कलर का हार, सेम मैंने ऑरेंज और ग्रीन में भी लिया है। ये आ गया है ऑरेंज, और इसके बाद आ रहा है ग्रीन। तो ये सेम मैंने लिए थे वैरायटी ऑफ कलर्स के लिए। तो उसके बाद हमने लिए थे ये कड़े, जो कि पिंक में, ब्लू में और ऑरेंज येलो शेड में मैंने लिए हैं। ये पिंक, और फिर इसके बाद ये देखिए आपने ब्लू आ गए हैं, इसके बाद आ रहे हैं ऑरेंज और येलो का कॉम्बिनेशन। और जैसे ये कड़े हैं इनसे ही मैच करती हुई मैंने ली थी एक मल्टी कलर में माला, आप देख सकते हो कितनी सुंदर लग रही है। इसके बाद में मैंने एक मल्टी कलर के कड़े और लिए थे, ये छोटे से,
आप देख सकते हो। और इसके बाद मैंने ली थी ऑरेंज कलर की स्टॉल, जो कि बहुत ही सुंदर थी, विंटर्स में बहुत काम आती है कान्हा जी को उड़ा के बिठाने के लिए। इसके बाद ये है कुछ दिल्ली की शॉपिंग जो मैंने दिल्ली से करी है, चांदनी चौक से, ये आप देख सकते हो। और ये बहुत ही सुंदर शॉपिंग है, जितनी भी है इसमें बहुत ही सुंदर चीज़ है। अभी आप देखो एंड तक वीडियो, आपको दिखेगी। तो गाइस सबसे पहले ये है फर वाली स्टॉल्स मेरे कान्हा जी के लिए और मेरी लाडो रानी के लिए, आप देख सकते हो। और ये इतनी सॉफ्ट है, इतनी सॉफ्ट है, आई कांट टेल यू। ये बहुत सॉफ्ट है और एक थोड़ा बड़ा साइज़ है, एक थोड़ा छोटा साइज़ है। सबसे स्मॉल साइज़ मुझे मिला नहीं था, तो वो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करा है, वो भी आ जाएगा कुछ दिन में। और ये बहुत ही सुंदर लग रही थी पहनाने के बाद भी, आपने देखा होगा मेरी रील में। मैं रील का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप देख सकते हैं। ये मैं न्यू ईयर के लिए वेलवेट की ड्रेस लाई हूँ मेरे कान्हा जी के लिए, जिसमें मोर पंख का थोड़ा-थोड़ा लुक है, तो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही थी मुझे ये वेलवेट की ड्रेस। ये मैंने ली है चांदनी चौक से दोबारा अपने कान्हा जी के लिए। और फिर एक और ये ब्लू में ड्रेस है मेरे छोटे से माधव के लिए, आप देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है। ब्लू कलर की ड्रेस, वैसे ही राधा रानी का फेवरेट कलर होता है ब्लू। और फिर ये कुछ फूलन की ड्रेस मैंने और ली है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि ये कैसी हैं, अलग अलग डिफरेंट कलर्स में है ये। तो ये देखो, एक ये सबसे पहले आ गई है स्काई ब्लू और पीच के कॉम्बिनेशन में, उसके बाद में ये ग्रीन और पिंक का बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन, और उसके बाद में आया है ये पर्पल और क्रीम का कॉम्बिनेशन। लेकिन इसकी एक कमी है, इसमें हार्ट नहीं है। तो ये छोटा सा शॉपिंग हॉल आपको कैसा लगा, मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई करिएगा। और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, राधे राधे।